हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएफटीआई। दोस्तों मैं अर्जुन। दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो का टॉपिक बिल्कुल हटके है। गाइस अभी मैं पिछले कुछ टाइम से कुछ ऐसी वीडियोस आपको दे रहा हूं जिनमें कई ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़े हैं, और लगभग उन हर एक वीडियो पे मुझे ये कमेंट काफ़ी बार मिलते हैं कि मैं ये क्वेश्चन कहाँ से कलेक्ट करता हूँ। तो गाइज ये वीडियो सिर्फ इसी के ऊपर है कि आप कैसे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट कर सकते हो ताकि आपकी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन हो। आपको जीके जीएस के कैसे भी क्वेश्चन है आप उन्हें कंप्लीटली सबके आंसर दे सको और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। आप किसी भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी पुलिस कुछ भी हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप काफी हद तक मोटिवेट भी होंगे। आप लोगों को समझ में आएगा कि आप किस तरह क्वेश्चन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइस सबसे पहले तो आप ये चीज अच्छे से समझ लीजिए कि कंपटीशन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, ना कि कोई अदर पर्सन जो आप लोगों की हर वक्त हेल्प करे। समझना मेरी बात को, जो मैं कहना चाहता हूं। जब आप एग्जाम देते हो तब कोई और थोड़ी ना होता है कि जो उस टाइम पर आपकी हेल्प कर रहा हो कि भाई इसका आंसर ये लगा दो या इसका आंसर वो लगा दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम स्टडी, इसके अलावा अलग से जो फॉर्मूले होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, वो हम कई लोगों से सीखते हैं, कोचिंग के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, बुक्स के थ्रू। लेकिन एट ए टाइम जब हम पेपर देते हैं तो हम खुद ही पेपर देते हैं। आप लोगों में से मुझे खुद ये चीज बताइए, कई लोग, कि आप लोगों में से कितने ऐसे होंगे कि जब आप कोई भी सेट पेपर लगाते होंगे या कोई भी एग्जाम दिया होगा तो आपको सारे के सारे 100 क्वेश्चन बिल्कुल बुक से ही मिले हों। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना। कम से कम 3 या 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप पहली बार देखते हो, या जो क्वेश्चन नए होते हैं, या फिर काफी हद तक चांस होते हैं कि उन्हें घुमा के पूछा गया हो। मतलब उसको आपका आंसर उनका पता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी बना देते हैं कि उसका आंसर आपको देने में काफी परेशानी होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कलेक्ट करने के लिए आप लोगों को भी काफी हाथ पैर मारने पड़ेंगे। मैं बताता हूं कैसे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज करिए कि एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम में हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी हो, आप एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई कनाडा के किसी पार्क के बारे में पूछ लिया गया। अब भाई नॉर्मल तो आपको पता है कि टोरंटो जो पार्क है वो कनाडा में है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई हटके किसी पार्क का नाम आ जाए, हालांकि क्वेश्चन देखा जाए तो यार क्वेश्चन तो एक नॉर्मल सा है ना कि भाई जिस तरह टोरंटो फेमस है वैसे हो सकता है वो भी फेमस ही पार्क होगा, तब तो एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब ऐसे में अगर हम ये बोल रहे कि नहीं भाई ये टोरंटो वाला सिंपल सा क्वेश्चन है, वो वाला टफ क्वेश्चन, तो ये तो हो नहीं सकता है। रेलवे इतनी पागल नहीं है कि आपको कुछ भी रख दे। रेलवे आपको हमेशा वही मटेरियल देती है, हमेशा वही क्वेश्चन पूछती है जो फेमस होते हैं और जो एग्जाम में हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। गाइस मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप किसी चीज को पढ़ते हो तो उस चीज को जितना कोशिश कर सकते हो एंड तक उसका जो भी छोर है उसके बारे में बिल्कुल कंप्लीट पढ़ो। ये देखो कि कितने नए पॉइंट आपको मिलते हैं। मैं भी यही करता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आप सर्च करें कि इंडिया के अभी तक कितने मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं, जैसे कि ऑपरेशन विजय हो गया, ऑपरेशन टोर्नेडो है, इस टाइप से, तो आपको कई सारे ऑपरेशन मिलेंगे। तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपने अगर ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन टोर्नेडो ये सब अगर आपने पढ़ लिए हो, तो क्या आपको ये नहीं करता है कि बाकी के जो ऑपरेशन और भी हैं, जो और कार्यवाही हुई है, उन्हें भी याद किया जाए। अब सपोज करो एग्जाम में ये 3 ना के कोई बिल्कुल ऐसा आ जाए जो आपने कभी पढ़ाई ना हो, तो भाई कुछ ऐसे बेवकूफ स्टूडेंट भी होंगे जो ये बोल रहे हैं कि अरे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते हैं। तो ये वही चीज है। मैं भी आप लोगों को इतने दिन से यही समझा रहा हूँ, वीडियो के थ्रू जो क्वेश्चन देता हूँ मैं यही सोच के देता हूँ कि इन्हें देखकर शायद आपकी समझ में आए ये चीज कि हम जो गलती करते हैं, जो क्वेश्चन इग्नोर कर देते हैं, जिन्हें हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, वही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और अब मैं बताता हूँ कि इन क्वेश्चंस का फायदा क्या होता है। जब मैंने 2012 में ग्रुप डी का एग्जाम दिया था तो उस एग्जाम में मेरे 84 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, लेकिन फिर भी मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं था। उसका रीजन ये है कि मैंने कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे छोड़े थे जो मैंने नहीं पढ़े थे। सेम ऐसी ही गलती मैंने 2013 ग्रुप डी में भी की। उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जो मैंने नहीं पढ़े थे। तब एनटीपीसी का एग्जाम देते टाइम मैंने इस चीज का बहुत ध्यान रखा था कि अब ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ने हैं जो एग्जाम में 3-4 आते हैं वो हम छोड़ देते हैं। और गाइस बिलीव करना, मेरा ये हकीकत बता रहा हूं, मैंने जो क्वेश्चन यहाँ वहां से कलेक्ट किए, इंटरनेट पर सर्च किए, कभी किसी और बुक से तो कभी कहीं से, उनमें से मुझे अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में फंसे थे और उसका प्रॉफिट मुझे मिला। अगर मैं सोचता कि भाई ये क्वेश्चन तैयार नहीं करने चाहिए, जो बुक्स में वही तैयार कर लेता हूँ, एग्जाम में 90% मटेरियल तो मेरे पास बुक्स में ही है, तो यार क्या मतलब पड़ेगा। एक चीज खुद बताओ, हम क्या इसलिए पेपर देते हैं 100 में से 90 नंबर आए हमारे? हम इसलिए एग्जाम देते हैं, हम इसलिए पेपर देते हैं ताकि हम पूरे में नंबर में से जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर पाए उतने आ सके हमारे।
समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 100 में से 90 लेके आओ और फिर भी आप अगर किसी पोस्ट को नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई आदमी 100 में से 91 नंबर ला के पोस्ट ले रहा है, तो आप समझ सकते हो उस एक नंबर की वैल्यू क्या होगी। और जिन लोगों ने इस साल ग्रुप डी या एएलपी या किसी भी वैकेंसी में सिलेक्शन लिया है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि एक नंबर तो छोड़ो यार, पॉइंट में जो मार्क्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। आज अगर उस पॉइंट में हुए मार्क्स की वैल्यू उन लोगों से पूछो जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो वो यही कहेंगे कि काश मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लिए होते जो एग्जाम में उन्होंने छोड़ दिए। तो मैं भी आपसे ये कहता हूं, प्रिपरेशन कंप्लीट रखो। ये मत सोचो कि जो बुक्स में वही आएगा, अभी पेपर देने जाओ सब पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे किस टाइप के नहीं। और रही बात ये कि आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, तो सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो कि आपको भूगोल के क्वेश्चन पढ़ने हैं और आप चाहते हैं कि मुझे हटके क्वेश्चन मिले जो फेमस हो। आप किसी भी एक पर्टिकुलर देश का नाम डाल के उसके बगल में जियोग्राफी लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना है कि वियतनाम में जियोग्राफी में क्या है, तो आप वियतनाम के बाद जियोग्राफी गूगल पर टाइप कर दीजिए, वो वियतनाम के बारे में सब बता देगा। अब आपको बस कोशिश ये करनी है कि वहां से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि भाई ये जो प्लेस है या ये जो माउंटेन है या ये जो रिवर है वो वियतनाम में फेमस है, उन्हें आप कलेक्ट करके लिख लो। यार मानता हूं कि ये बहुत डीपली हो जाता है, लेकिन कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। अगर आपको कभी भी वियतनाम की रिवर पूछ ली जाएगी तो आपको तुरंत से कैच कर लोगे, आप तुरंत से याद आ जाएगा आप लोगों को। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना पढ़ना छोड़ दो, आप अपना जो लगातार पढ़ रहे हो, जो बुक्स पढ़ रहे हो, जो इंटरनेट टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट जो भी कर रहे हो वो कंटिन्यू करते रहो, लेकिन पर डे कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा इस चीज को जरूर दो। लॉकडाउन चल रहा है यार, फ्री बैठे हो घर में, जितना टाइम दे सकते हो पढ़ाई को दो, उसमें अपना ही फायदा है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे कमेंट में मैं देखता रहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि तुम्हारी जॉब लग गई है इसलिए तुम ज्ञान दे रहे हो। यार मुझे जॉब नहीं भी लगती तो उससे क्या मतलब होता। यूट्यूब पर जितने भी लोग स्टडी चैनल चला रहे हैं, क्या वो सारे के सारे नौकरी पाए हुए हैं? क्या नहीं है ना। कई ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी नहीं ली है तब भी काफी इंटेलिजेंट हैं और अच्छी बात बताते हैं हमेशा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक वो नौकरी नहीं लेंगे उनकी बात ना सुनी जाए। मैं तो ये कहता हूँ तो सुनना ना सुनना आप लोगों के ऊपर है, सलाह अच्छी देना मेरा काम है। मैं तो यही सोचता हूँ कि जो गलतियां मैंने की हैं, जो गलतियां और स्टूडेंट करते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है या एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं और खराब पोस्ट मिलती है, वो गलती आप लोग ना करें। जितनी ऊंची प्रिपरेशन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। कई लोग कहते हैं कि मेरे 50 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, यानी रीजन साफ है कि अभी आपने अपना बेसिक, आपने अपनी बुक्स ही अच्छे से प्रिपेयर नहीं की है, तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए एक चीज हमेशा याद रखो, गूगल पे सर्च करो, इंटरनेट यार इतना बड़ा तंत्र है, आपको हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमेशा मैं एक चीज आप लोगों को बताता हुआ आया हूं और आप लोगों को भी पता होगा कि जीके का कोई अंत नहीं है। आप जितनी ज्यादा जनरल नॉलेज कलेक्ट करोगे उतने ज्यादा फैक्ट आपको मिलते जाएंगे, लेकिन सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हमें सही चीज पता होनी चाहिए कि ये पॉइंट आ सकता है एग्जाम में। उसका पता लगाने का सबसे अच्छा साधन एक ही है, आप पुराने एग्जाम जो पुराने पेपर आ चुके हैं उनमें जो क्वेश्चन है उन्हें देखें, आपको फटाक से पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए कंप्यूटर से रिलेटेड कोई एक कॉमन एब्रिविएशन आपको एग्जाम में पूछा गया हो, आपसे मान लो कोई भी एक फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि वो फुल फॉर्म किस चीज से रिलेटेड है। अगर वो किसी इंडस्ट्री से संबंधित है तो कम से कम 4-5 फुल फॉर्म इंडस्ट्री वाली तुरंत याद कर लो, मौका बिल्कुल मत छोड़ो। इसके अलावा कोई भी अगर आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलता है जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो तुरंत उसी देश से रिलेटेड या उसी राज्य से रिलेटेड कुछ ऐसे उद्यान याद करो जिनके नाम आपने पहले कभी ना सुने हो। यार जो चीज बुक्स में है उसे कितनी बार रटोगे, घिसते रहोगे क्या एक ही चीज को। ज्यादा घिसोगे तो भाई वो भी रद्दी हो जाएगी, वो भी आपको समझ में नहीं आएगी कि आपने क्या क्या याद कर लिया है। कंफ्यूजन काफी बढ़ जाती है एग्जाम में। अगर आपको टेंशन इस चीज की है कि आपको ये क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, तो कंटिन्यू मैं वीडियो थ्रू आपको क्वेश्चन देते आ रहा हूँ, चैनल पर बने रहो, कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और खुद से भी कोशिश करो कि इंटरनेट पर क्वेश्चन को ढूंढो। पर डे किसी एक रिवर के बारे में ढूंढो, नई रिवर का नाम याद करो, किसी माउंटेन का नाम याद करो, किसी पार्क का नाम याद करो, किसी बुक का नाम याद करो, किसी ना किसी स्पेस के क्वेश्चंस को याद करते रहो, मतलब पढ़ते रहो कंटिन्यू। मैं ये दावे से कहता हूँ आप लोगों का जीके का लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि आप लोग आगे चल के खुद से ही अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे। कई लोग कमेंट ये भी पूछते हैं मुझसे कि मैंने तैयारी कैसे की, मैंने बाकी सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर किया। तो एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, यार सबके प्रिपरेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। मेरा अलग तरीका है, आपका अलग तरीका है। हो सकता है आप बेसिक पढ़ना पसंद करते हो सकता है आप शॉर्ट में पढ़ना पसंद करते हो सकता है आपको डिस्क्रिप्टिव अच्छा लगता हो सकता है आपको वन लाइनर फैक्ट पढ़ना अच्छा लगता हो। ऐसे ही मैथ्स में कई लोग लॉन्ग सॉल्यूशन करते हैं तो कई लोग शॉर्ट ट्रिक के बेस पर करते हैं सवाल को। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं, मेरे भी अलग तरीके हैं। मैं आपको अगर अपना तरीका बताऊं भी तो मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जो तरीका है बिल्कुल हटके है। मैं क्या करता था, मैथ के लिए मेरी आदत थी मैं शॉर्ट ट्रिक के थ्रू अपनी मैथ की प्रिपरेशन करता था। जैसे मान लीजिए मैं सीआई पढ़ रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की सेपरेट वीडियो यूट्यूब पर देखता था। ये नहीं कि किसी चैनल को ज्वाइन कर लिया उसकी कंटिन्यू सारी की सारी वीडियो देख रहा हूँ। अपना माथा फोड़ने का क्या मतलब।
मैं क्या करता था, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट सर्च करता था, जिसकी भी मिल जाए वीडियो उसकी देख लेता था और किसी ना किसी का तरीका समझ में आ ही जाता था। इसी तरह मैथ को तैयार किया, ट्रिग्नोमेट्री में अपने ज्यामिति के जो क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर किया, काफी हद तक मैथ अच्छी प्रिपेयर हो गई थी। रीजनिंग में ज्यादा कुछ नहीं होता है, रीजनिंग के 3 या 4 टॉपिक होते हैं जो पढ़े जाते हैं, बाकी तो सिर्फ हमारे दिमाग पर डिपेंड करते हैं, वो हम खुद ही पढ़ सकते हैं। तो इन सब के लिए मैंने सिर्फ यही किया कि अगर मालूम मुझे क्लॉक का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इंटरनेट पर सर्च कर लो, वीडियो कई मिल जाती हैं, इसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट होती है पर साइंस, करंट अफेयर्स और जीके जीएस हमारे। तो साइंस के लिए बुक्स आपको बता ही चुका हूं। साइंस का बस ये है कि अगर आप कोई चीज के बारे में पढ़ रहे हो तो कंप्लीट पढ़ो, समझ रहे हो ना। जैसे आप कई प्रकार के अम्ल पढ़ते हो कि भाई सिरका में क्या होता है, इसके अलावा इमली में कौन सा एसिड होता है, ये तो चलो याद कर लिए, तो कॉमन चीज है। एक बार गूगल पर सिर्फ अम्ल सर्च करो और ये पढ़ो अम्ल होता क्या है, इसके बारे में आपको कई सारे पॉइंट पता चलेंगे, तब जाके आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। यही चीज मैं इतने दिन से समझाता आ रहा हूं कि किसी भी चीज को पढ़ते हो तो कंप्लीट पढ़ो। जो हमारे बुक्स में मिसलेनियस के क्वेश्चन है, विविध के क्वेश्चन है, उन्हें अपडेट करने की कोशिश करो। जैसे कोई दिया है कि भारत में सबसे ऊंचा पुल, अगर वो अपडेट हो गया है, कोई नया बन गया है, तो उसको तुरंत लिखो वहां पे। और उसके साथ साथ आपको कई सारे पॉइंट याद हो जाते हैं कि भाई वो कहां से कहां है, किन क्षेत्रों को जोड़ता है, उद्घाटन कब हुआ। इसी तरह हमारी करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाती है। तो मैं यही समझाता हूं हमेशा से कि प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ यार। कब तक ये साल 2010, 11, 12 के तरीकों से पढ़ोगे? हम 2019, 20, 21 इन टाइम में चल रहे हैं। आज हम 2020 में हैं तो 2021 में भी कई एग्जाम होने हैं। प्रिपरेशन जितनी अच्छी करोगे उतना अच्छा रहेगा। लोग कई साधन का यूज करते हैं इंटरनेट का, मैं तो हमेशा से बोलता हूं कि इंटरनेट पर पढ़ा करो, इंटरनेट सबसे बढ़िया चीज है। सो गाइस, कंटिन्यू को प्रिपरेशन को करते रहो। नए क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं देता रहूंगा कंटिन्यू। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को शेयर किया करो। देखो, जितने ज्यादा व्यू मिलते हैं वीडियो पर, मुझे भी उतना कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और जितने ज्यादा लोग देखते हैं मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार मैं और ऐसी वीडियो बना के दूं। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया करो, लाइक भी कर दिया करो यार। क्योंकि कई बार ऐसा होता है वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, हम यहाँ वहां से क्वेश्चन ढूंढते हैं, लेकिन जब उस पर रिस्पॉन्स सही नहीं आता है तो फिर अंदर से डिमोटिवेट सा फील करने लगता हूँ। हालांकि मैं नहीं करता हूँ खुद को इतना ज्यादा डिमोटिवेट, क्योंकि भाई खुद को पॉजिटिव रखना अपना काम है। देखो, नौकरी लेना सब लोगों के लिए जरूरी है। आपकी भी प्रॉब्लम्स हैं कई सारी, दूसरों की प्रॉब्लम है, तो बेटर यही रहेगा कि अपनी तैयारी पर फोकस कंटिन्यू करते रहो। आगे चल के जब नौकरी मिलेगी तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने क्या गलती की थी, क्या नहीं की थी, वो आपको क्या सही करना चाहिए था। और रही बात ये कि भाई मार्क्स जिनके नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, प्रिपरेशन कर लो, अभी बहुत टाइम है। क्योंकि एग्जाम में अगर एक नंबर भी कम आया हो, एक खराब पोस्ट भी आपको मिल गई, तो उसका हर्जाना आपको तब तक भुगतना पड़ेगा जब तक आप जॉब में रहोगे। तो जिन लोगों को बात समझ में आ रही हो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आ रही हो उनके ऊपर है। बस मैं ये कहूँगा कि जो लोग ये वीडियो के कमेंट कर देते हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, यार ऐसे कमेंट मत किया करो। एक तो तुम्हें खुद उस चीज की समझ नहीं है कि मैं वीडियो में क्या बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन जो रख रहा हूँ वो इसलिए रख रहा हूँ ताकि तुम्हारा प्रॉफिट हो। इससे बाकी के जो कैंडिडेट है वो डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि वो आपका कमेंट पढ़ के ये सोचने लगते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो आती नहीं है एग्जाम में, फालतू के क्वेश्चन है। फालतू के क्वेश्चन अगर आपको देखने हो तो कभी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना, थंबनेल देख के ये कहोगे कि ये कौन सी जगह है, कौन से नर्क में आ गए हैं। तो समझ रहे हो ना, मैं थंबनेल ऐसा कुछ नहीं डालता हूँ, मैं थंबनेल पर कभी क्वेश्चन नहीं डालता हूँ। सिर्फ करंट अफेयर्स की वीडियो में डाले थे, यहाँ कभी नहीं डालता हूँ कोई भी क्वेश्चन। वीडियो को कंप्लीट देखा करो एंड तक, उसके बाद समझा करो कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक हैं और इनसे रिलेटेड कई सारे पॉइंट एग्जाम में आ भी चुके हैं। एक बार प्रीवियस एग्जाम देखना, सब पता चलेगा कि तैयारी क्या होती है। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी तरफ से तो मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलूंगा, सबको नौकरी लेनी है, सब अच्छे से प्रिपेयर करते रहो और कोशिश ये करो कि जितना ज़्यादा गेन कर सकते हो, जितनी ज़्यादा पढ़ाई अपनी बढ़ा सकते हो, अपना लेवल बढ़ा सकते हो, उतना बढ़ाओ। सो गाइस, इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।